जय हिंद दोस्तों, मैं अजय चौधरी आपके अपने चैनल जिंदगानी में स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आपकी फैमिली ठीक होगी। इस बीच में हमने कुछ पर्सनल काम थे, इस इंटरनल प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से मैंने कुछ वीडियो नहीं बनाया। अब फिर से अपने कंटिन्यू वीडियो पे आएंगे। तो हम लोग जो कंटिन्यू जो रफ्तार सीरीज का जो सीरीज बना रहे थे, उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उनको साथ लेके चल रहे थे और उसमें डिस्कशन के साथ। सो हम फिर से सेम मेथड से और सेम रास्ते पे आ गए, क्योंकि जब लाइब्रेरी की वैकेंसी आनी ही आनी है। जब आंदोलन हुई थी 25 अगस्त को, तो सभी को बुलाया गया था, तो उसमें मैं भी भाग पार्टिसिपेट लिया था। तो इसके बेस पे जो है ना, ये कंफर्म है कि लाइब्रेरी की वैकेंसी आनी ही आनी है, चाहे आज है चाहे कल है। तो इसके लिए हम पहले से ही सारे रिकवर करके तैयारी करके रखेंगे, ताकि कोई भी क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन हम जो है आपका सिलेबस से बाहर ना जाए। ठीक है। एंड बताना चाहूँगा, ये चैनल आपका अपना परिवार है, आप अपने परिवार समझ सकते हैं, इसको मान सकते हैं, आप है ही, मान कह सकते हैं ही। अगर आपको लग रहा है कि मेरे द्वारा दिया गया कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बेस पे हम लोग पहला क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पुस्तकालय विज्ञान का शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? पुस्तकालय विज्ञान शब्द का सबसे प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो सबसे पहले आपका प्रयोग किया था, वो किया था मार्टिन श्रेटिंगर ने। ठीक है, तो एक का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है सेकंड, भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस किस व्यक्तित्व के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो भारत में आपका राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस जो मनाया जाता है, वो किसके लिए मनाया जाता है? आप सभी जानते हैं, हम भी जानते हैं। ये मनाया जाता है आपको डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के व्यक्तित्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में 3, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस मतलब यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस यूएसए की स्थापना 1876 में हुई थी। कब? 1876 में। देखिए, इससे रिलेट करके ऐसे, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, ये लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जो है ना, इसकी स्थापना आपकी हुई थी 1800 में। ठीक है, 1800 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में 4th नंबर, डीडीसी डोवी डेसिमल क्लासिफिकेशन में एरिया टेबल कौन सी तालिका में है? एरिया जो टेबल है ना, वो आपका कौन सा तालिका में है, ये पूछ रहा है इसमें। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा जो ये तालिका 2 में है। किस में? तालिका 2 में है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलन क्लासिफिकेशन में मुख्य वर्ग बी किसे दर्शाता है? बी जो है आपका मुख्य कोलन क्लासिफिकेशन में, ये किसको दर्शाता है? तो आपको दर्शाता है किसको? गणित को। किसको? गणित को। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने में नंबर 6, त्रिपत्रक प्रणाली 3 कार्ड सिस्टम का उपयोग पुस्तकालय में किस कार्य के लिए किया जाता है? जो कह रहा है 3 कार्ड सिस्टम, वो किसके लिए किया जाता है, तो किससे संबंधित है? तो वो किससे संबंधित है? तो सामयिक प्रकाशनों के नियंत्रण के लिए। किसके? सामयिक पत्रक प्रकाशक नियंत्रण के लिए आता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में, यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यूनेस्को है, उसकी स्थापना जो है कब हुई थी? तो यूनेस्को की स्थापना हुई थी आपका 1945 में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने में है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र? पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। पुस्तकालय विज्ञान के कितने सूत्र है? तो 5 है। पहला है, पुस्तक के उपयोग के लिए प्रत्येक पुस्तक को उसकी पाठक मिले, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। चौथा नियम है, पाठकों का समय बचाए। और 5वां है, पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है, ओपेक OPAC में ओ का अर्थ क्या होता है? तो ओ का मतलब, ओ का अर्थ क्या होता है? तो होता है आपका ऑनलाइन। क्या होता है? ऑनलाइन। ठीक है, क्या होता है इसका? ऑनलाइन होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है, चलिए इसमें कह रहा है
ISBN में कितने भाग होते हैं? ISBN में कह रहा है कि का कितना भाग होता है? तो ISBN में कितने भाग होते हैं? 5 भाग होते हैं। कितने होते हैं? 5 भाग होते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, किस आयोग ने महाविद्यालय पुस्तकालयों के लिए कुल बजट का 6.5% से 10% तक आवंटित करने की सिफारिश की थी? कौन सा आयोग क्या था? तो आयोग आपका था कोठारी आयोग। कौन सा? कोठारी आयोग। और कब आया था आपका? ये आया था कोठारी आयोग 1964 से 66 के बीच में उसने यह बताया था। कब? कौन सा? तो कोठारी आयोग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है 12 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एब्स्ट्रैक्ट किस प्रकार का सूचना स्रोत है? तो एब्स्ट्रैक्ट किस प्रकार का सूचना स्रोत है? तो वो आपका है द्वितीय प्रकार है। कौन सा? द्वितीय प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है, एशिया 2 में एक ही लेखक द्वारा लिखी गई 3 आकृतियों के लिए मुख्य प्रविष्टि मतलब मेन एंट्री किसके अंतर्गत बनाई जाएगी? एशिया 2 में अगर 3 लेखक उसमें राइटर है, ऑथर है, तो उसका मेन एंट्री जो है, मेन एंट्री किसके अंतर्गत बनाई जाएगी? तो बनाई जाएगी किसकी? तो लेखक के नाम से। किसके नाम से? लेखक के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कौन सा राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित करने वाला पहला राज्य है? कौन सा राज्य है जो सबसे पहले सार्वजनिक अधिनियम जो है उसने पास किया था? वो कौन सा है? तमिलनाडु। कौन सा? तमिलनाडु है आपका तत्कालीन मद्रास, जो अभी जो है प्रेजेंट में क्या है? मद्रास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेलनेट का पूरा नाम क्या है? डेलनेट जो है, डेलनेट का पूरा नाम क्या है? तो डेलनेट का पूरा नाम क्या होता है आपका? डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। कौन सा? डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है 16, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 कब लागू हुआ? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 कब लागू हुआ? तो हुआ था आपका 12 अक्टूबर 2005 को। कब हुआ था? 12 अक्टूबर 2005 को। DDC में 23वें संस्करण का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? 23वें संस्करण का प्रकाशन हुआ था आपका 2011 में। कब? 2011 में OCLC के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि CC में मतलब कोलन क्लासिफिकेशन में M पक्ष मतलब M 65 को क्या दर्शाता है? M क्या दर्शाता है? तो M आपका क्या दर्शाता है? ये आपका दर्शाता है कौन सा? तो पदार्थ मतलब मेटर। क्या दर्शाता है? पदार्थ, मेटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है 19 क्वेश्चन आपका, ई ग्रंथालय सॉफ्टवेयर किसके द्वारा विकसित की जाती है? ई ग्रंथालय जो है आपका सॉफ्टवेयर वह किसके द्वारा विकसित किया जाता है? तो वो आपका विकसित किया गया था संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। किसके द्वारा? संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है 20, इन्फॉर्मेशन रिट्रैवल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इन्फॉर्मेशन रिट्रैवल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो किया था आपका कैल्विन मूर्स ने। किसने? कैल्विन मूर्स ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है 21, UDC यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन किस वर्गीकरण पद्धति पर आधारित है? किस वर्गीकरण पद्धति पर आधारित है? तो वो आपका है डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन पर। ठीक है। इसी के बेस पे बनाया गया उसको। ठीक है। डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन कई मतलब मेरी DVC उनसे परमिशन लेके जो है हेनरी फाउंटन और एक और राइटर थे उसने उसको बनाया था। हेनरी फाउंटन और पॉल ऑटलेट ने बनाया, उसको उन्होंने मिलकर बनाया था। FID कंपनी थी उसके सहयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने में है 22, पुस्तकालय में पुस्तकों को पाठकों द्वारा सीधे पहुंच योग बनाने की प्रणाली जो है इसको क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? तो आपका कहलाती है आपका मुक्त प्रवेश प्रणाली। कौन सा? ओपन एंट्री जो है सिस्टम जो है मुक्त प्रवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में RRLF मतलब राजाराम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन का प्रधान कार्यालय कहाँ पे है? प्रधान कार्यालय जो है राजाराम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन का वो अभी कहाँ पे है? तो आपका है कहाँ? तो कोलकाता में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मार्क रिकॉर्डर में रीडर कितने कैरेक्टर का होता है? मार्क जो रिकॉर्डेबल है उसमें आपका जो है रीडर है कितने कैरेक्टर का होता है? तो वो होता है आपका 24 कैरेक्टर का। कितने का? 24 कैरेक्टर का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में 25। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में, भारत में पुस्तकालय विज्ञान
शिक्षा का प्रारंभ किस विश्वविद्यालय ने माना जाता है? भारत में पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा का प्रारंभ किस विश्वविद्यालय से माना जाता है? शिक्षा का प्रारंभ किससे माना जाता है? तो वो आपका है पंजाब विश्वविद्यालय, अब जो कहाँ है अभी? लाहौर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में 26 क्वेश्चन है आपका, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? इंफॉर्मेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, वो किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है आपका? तो मार्शल डेकर के द्वारा। किसके द्वारा? मार्शल डेकर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है 27, नेटवर्क चार्जिंग सिस्टम उपयोग की जाने वाले कार्ड का आकार आपका क्या होता है? कार्ड का जो आकार है वो क्या होता है? तो होता है आपका 5x3। कितना होता है? 5x3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में 28, पुस्तकालय उपकर लाइब्रेरी शेष किस प्रकार के पुस्तकालयों के लिए वित्त का एक स्रोत है? तो वित्त का एक स्रोत कौन सी है? वो आपका है लाइब्रेरी से जो है वो किसको हमेशा फंडिंग करते हुए हम बताया? सार्वजनिक लाइब्रेरी को। किसको? पब्लिक लाइब्रेरी को। किसको? तो पब्लिक लाइब्रेरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सामने में एफआईडी इंटरनेशनल सूचना एवं प्रलेखन संघ की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी आपका? तो पॉल ऑटलेट एंड हेनरिला फॉन्टेन, जिसने यूडीसी को भी बनाया था और एफआईडी का भी निर्माण किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में, नेशनल मिशन ऑफ लाइब्रेरीज NML का शुभारंभ किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? पंचवर्षीय योजना कौन सी थी वो आपकी? तो वो आपकी थी 12वीं। कौन सी थी? तो 12वीं थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है 31, यूजीसी इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्शियम किसके द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है? किसके द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है, मतलब मना किया जाता है? तो आप किया जाता है किसके द्वारा? तो इनफिनिपनेट के द्वारा। किसके द्वारा? तो इनफिनिपनेट के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में 32, सिन्हा समिति, कौन सा? सिन्हा समिति 1957 का गठन किसके विकास के लिए किया गया था? सिन्हा समिति का जो गठन 1957 में की गई थी वह किसके विकास के लिए किया गया था? तो किसके लिए विकास किया गया था? वो किया गया था आपका सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए। किसके लिए? सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए, मतलब पब्लिक लाइब्रेरी के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में CCC क्लासिफाइड कैटलॉग कोड में क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री, क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री कितने प्रकार की होती है? ठीक है, तो कितने प्रकार की होती है? तो होती है आपका 3 प्रकार की। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है 34, इम्पेरियल लाइब्रेरी कोलकाता को जनता के लिए कब खोला गया था? तो कब खोला गया था? 1891 में क्या हुआ था? ये बना था नहीं, 1903 में खोला गया था। किसके लिए? तो जनता के लिए। ओके, 34 हो गया। 34 के बाद आपके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 35 में कह रहा है कि CAS करेंट अवेयरनेस सर्विस का उद्देश्य क्या होता है? क्या होता है? तो ये होता है आपका उपयोगकर्ता को नवीनतम विकासों से अवगत कराना, मतलब जितने भी करेंट जो आपका जो इवेंट होते हैं उन सभी को जानकारी प्राप्त करना। ओके, यह जानकारी देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंतर्गत क्या आता है? क्या आता है? तो देखिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंतर्गत मतलब भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार जो है इसके अंतर्गत आपका कॉपीराइट भी आता है, ट्रेडमार्क भी आता है, पेटेंट भी आता है। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका D हो जाएगा। सभी आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में 37। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में DDC में इंडो आर्यन भाषाएं किस अंतर्गत आती है? इंडो आर्यन भाषा जो है वो किसके अंतर्गत आती है? तो आप किसके अंदर आती है? तो वो लैंग्वेज के अंदर आती है। किसके अंदर? लैंग्वेज के अंदर आते हैं, जिसका राइट आंसर आपका हो जाएगा A। क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में 38, उपयोगकर्ता शिक्षा मतलब यूजर एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? उपयोगकर्ता शिक्षककर्ता जो होता है उसका मुख्य उद्देश्य आपके क्या होता है? ओके, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है आपका? उपयोगकर्ताओं को पुस्तकालय संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में सक्षम बनाना। क्या करना? उपयोगकर्ता को पुस्तकालय संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में क्या करना? सक्षम बनाना। राइट का आंसर क्या हो जाएगा? इसका B हो जाएगा। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में 39 में आपका क्वेश्चन बता रहा है पुस्तकालय स्वचालन लाइब्रेरी ऑटोमेशन का पहला चरण समानतः क्या होता है। लाइब्रेरी जब ऑटोमेशन होता है ना तो उसका जो पहला स्टेप जो होता है, पहला चरण जो होता है वो क्या होता है। ओके तो क्या होता है कैटलॉगिंग मॉड्यूल। क्या होता है कैटलॉगिंग मॉड्यूल। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है 40 में कह रहा है अपूर्वा पैटर्न पुस्तकों के व्यवस्थापन का सिद्धांत है। ठीक है सही है, अपूर्वा पैटर्न जो है पुस्तकालय के व्यवस्थापन का एक सिद्धांत है। यह किसने संबंधित है, ये किससे संबंधित है आपका, ये आपका है विषय प्रासंगिकता से या पुस्तक आकार से, प्रकाशन तिथि से या पुस्तकालय के रंग से, किससे संबंधित है। तो संबंधित किससे है, विषय की प्रासंगिकता, किससे, विषय की प्रासंगिकता। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है एटलिस का पूर्ण रूप क्या होता है। देखिए आई से होता है इंडियन, ए से एसोसिएशन ऑफ, टी फॉर होता है टीचर, इन लाइब्रेरी साइंस इंफॉर्मेशन। ओके तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए, क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ओके तो ये आपका इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में 42 में आपका कह रहा है थिसोरस का निर्माण मुख्य रूप से किस कार्य के लिए किया आता है। थिसोरस का निर्माण, ओके तो थिसोरस का निर्माण आपका जो मुख्य किसके लिए किया जाता है, तो किया जाता है आपका परफॉर्मेंस बजट के लिए, सॉरी माफी चाहूँगा, ये आपका अनुक्रमणिका और खोज के लिए, इंडेक्सिंग एंड ट्रैवल के लिए होता है। ठीक है राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 42 का सी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में पुस्तकालय बजट तैयार करने की विधि, वह विधि जिसमें प्रत्येक पाठक शून्य आधार से उचित ठहराया जाता है कहलाती है, क्या कहलाती है वो आपका, तो कहलाती है आपका जीरो बेस ZBB। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है ये 44। ओके लाइन बन रहिएगा। तो 44 में आपका क्वेश्चन बता रहा है कि इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी की आवधिकता क्या है। IME का आपका आवधिकता क्या होता है, ये होता है आपका मासिक, क्या होता है अभी मासिक माने लगा है। ठीक है तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है तो अच्छा लगता है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके नेक्स्ट जो सीरीज आएगी, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट सीरीज आएगी उसमें उसको टोटल को कंप्लीट करेंगे हम लोग। ठीक है अगर लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा जो भी हो वैकेंसी आजकल लेट आएगी लेकिन पढ़ना सबसे ज़्यादा जरूरी है। बिना पढ़े कोई जंग नहीं किया, क्योंकि अगर जंग में सैनिक जाएगा बिना हथियार का तो जीत नहीं पाएगा, इसीलिए हमको अच्छे से प्रिपेयर होकर रहना है। ठीक है आज के लिए इतना ही। अगर आपको लग रहा है मेरे द्वारा दिया गया अच्छा लग रहा है, तो कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। ओके तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में।